वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइट स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे डियर। सिर्फ वे सभी लोग जो सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से कमेंट करें, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड फॉर द टुडे सेशन। बहुत प्यारे सेशन होने वाला है, बहुत प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं डियर। और डेफिनेटली ये आपके माइंडसेट को बदल के रख देंगे। फिर आप इसके बाद कभी भी किसी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपके पास एक अलग एनर्जी होगी, अलग एनर्जी के साथ आप बात कर रहे होंगे डियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से फटाफट से सभी लोग रेडी हो जाइए डियर। और अगर अभी तक आपने इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं डियर। बस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखो राइट स्मार्ट हिंदी ऐप, तो आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने के लिए, या फिर स्कैनर को स्कैन करेंगे तो भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप कंप्लीट 3 आवर्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर कंप्लीट एसएससी का बैच आपको मिलेगा जिसमें डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिफिकेशन भी मिलेगा और प्लस जनरली टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके फाउंडेशन को बेहतर कर देंगे। अगर इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर सकते हो। मेरा कोड है AM500। इसको यूज करने से आपको यहां पर बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा, एक बहुत बेहतरीन डिस्काउंट है डियर। सो आप इसको यूज कर सकते हैं डियर। बहुत अच्छा ऑप्शन है डियर सभी बच्चों के पास। और मैं आके बताऊं, ये शेड्यूल है, इसके हिसाब से अपनी क्लासेस प्लान आउट कर लीजिए। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9:30, 10, 11 बजे तक सेशन कंटिन्यू होता है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे इंग्लिश की, चाहे रीजनिंग की, चाहे जीएस की, चाहे कंप्यूटर की। तो हर एक क्लास यहाँ पे आपको मिल रही है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अपना शेड्यूल प्लान आउट कीजिए और उसके हिसाब से क्लासेस करना स्टार्ट कीजिए डियर। बहुत अच्छा चांस है। और मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। मुझे यहाँ पे 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। सो जितने भी लोग सेशन में मेरे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं फटाफट से कमेंट करें, आर यू रेडी, कैन वी स्टार्ट द सेशन। फटाफट से मैसेज करो डियर। क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? हम सेशन स्टार्ट करते हैं डियर। ओके, सो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन में नंबर सेट दिए हुए हैं। 2, 3, 25 लिखा है, 3, 4, 49 लिखा है। तो इसके जैसे सेम लॉजिक के हिसाब से दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट से आंसर करो डियर। समय स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से आंसर दीजिए डियर। अच्छा, समय यहां पे समाप्त हो गया। देखो 2, 3 से 25 लिखा मैंने, 3 और 4 से मैंने 49 लिखा। क्या कनेक्शन हो सकता है डियर? तो पहले दोनों नंबर को ऐड करो, तो 2 और 3 ऐड करोगे बेटा तो 5 आएगा। और 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है डियर, है ना। अगर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 100% मेरा कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। सो बिल्कुल इसी लॉजिक के हिसाब से जब 4 और 5 को जोड़ा जाएगा, 4 और 5 को जोड़ा जाएगा तो 9 आएगा। और 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। वेरी नाइस। जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन मार्क किया था, वेरी गुड, कीप इट अप डियर। सो लॉजिक समझ में आया। पहला और दूसरे नंबर को ऐड करने के बाद अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो तीसरा नंबर निकल के आएगा। जैसे 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आया, 5 का स्क्वायर 25, 3 और 4 को जोड़ने पर 7, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ही 4 और 5 को जोड़ने पर हमारा 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81। ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? गॉट इट? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देना, सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं डियर। आई होप सभी लोग देंगे, फटाफट से कीजिए। अच्छा, यहाँ पे समय समाप्त हो गया डियर। ध्यान से देखो, देखो लॉजिक क्या है। बी का प्लेस वैल्यू है ना 2 होता है
और f का प्लेस वैल्यू 6 होता है, और b में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो f आ जाएगा डियर, है ना। वही चीज यहां पर भी हो रही है, k का प्लेस वैल्यू 11 होता है, o का 15 होता है, k में अगर 4 जोड़ेंगे तो o आ जाएगा। ऐसे ही r का प्लेस वैल्यू 18 होता है, तो r और 18 लिखा है डियर। फिर r में हम लोग क्या करेंगे, +4 करेंगे। जब r में हम लोग +4 करेंगे, तो v आ जाएगा, और v की प्लेस वैल्यू 22 होती है। सो यस, v22 इज योर करेक्ट आंसर। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। फर्स्ट लेटर, यहां पर जो भी लेटर लिखा है उसकी प्लेस वैल्यू में 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट लेटर आएगा। r का प्लेस वैल्यू 18 और ऐसे ही v का प्लेस वैल्यू 22। क्लियर है, गॉट इट, समझ में आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और समय मैंने स्टार्ट कर दिया। गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से करिए। समय समाप्त होने वाला है डियर। ओके, समय यहाँ पे समाप्त हो चुका है डियर। ध्यान से देखो, कुछ m हमारे क्या है, p है। मैंने आपसे कहा कि सम m आर p, तो ये मेरा m हो गया और कुछ m मेरे p हो गए। पहली इंफॉर्मेशन सम m आर p, है ना। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, पूरा x हमारा m है। सो एवरी x इज अ m, मतलब पूरा x m के अंदर आएगा। अब कंक्लूजन, कुछ p x है। देखो, अब मैंने कहा कुछ p मेरे x है। अब p मेरे x हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसका मतलब ये जो है वो मेरा डाउट केस है। दूसरी बात, कुछ pm है, 100% कुछ pm के अंदर है, ये वाली बात 100% सही है, डेफिनेटली ट्रू है। अच्छा, तीसरी बात, कोई px नहीं है, वो भी क्या है, डाउट है। वैसे देखा जाए तो पहला और तीसरा दोनों डाउट है, तो पहले और तीसरे में आइदर और जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हम वो ऑप्शन चुनेंगे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है। और देखने को लगता है कि केवल और केवल सेकंड 100% सही है, तो सेकंड डेफिनेटली फॉलो करेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। यहां कहीं ओनली नहीं लिखा है, मतलब सेकंड 100% फॉलो कर रहा है। हाँ, फर्स्ट और थर्ड में आइदर और जाना चाहिए था, बट वैसा कोई ऑप्शन लिखा नहीं है, तो हम वो ऑप्शन चुनेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे। और यहां पर सेकंड मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सेकंड तो डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। सो यस, ए इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नॉट अ एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर की बात करोगे तो पहले और तीसरे में आइदर और दूसरा फॉलो करेगा। ऐसा कोई ऑप्शन होता तो बिल्कुल सही होता, वही सही आंसर है। बट अकॉर्डिंग टू पेपर, ये क्वेश्चन पेपर का है और उसमें सिर्फ ऐसे ही ऑप्शन लिखे थे, तो हमें वो ऑप्शन चुनना था जो मोस्ट अप्रोप्रिएट था। और ए इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि केवल सेकंड जो है वो 100% फॉलो कर रहा है। ओनली सेकंड, मतलब यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है, सिर्फ सेकंड फॉलो लिखा है, तो सेकंड तो फॉलो करेगा ही करेगा। ये ऑप्शन 100% सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है, गॉट इट। चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समय यहाँ पे समाप्त होने वाला है डियर। देखो, डायग्राम हमें कंप्लीट करना है, तो एक बात तो समझ में आती है, ऐसी एक लाइन 100% आएगी। और यहाँ देखा जाए तो 2 सर्किल इस तरफ ऐसे रखे हैं, तो यहाँ भी एक सर्किल आएगा, मतलब दिस इज योर फिगर, यही आपका बनेगा। और ऐसा मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है। डी इज माई परफेक्ट एंड राइट आंसर। गॉट इट एवरीवन, सबको समझ में आ गया डियर। डी बिल्कुल सही आंसर है। डी एकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसको यहाँ फिट करने से जो आकृति है, जो फिगर है, वो अपने आप में कंप्लीट हो रहा है। सो यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको यहाँ पर एस्ट्रिक दिख रहे हैं, उनकी जगह पे क्या साइन पुट करूंगा तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन होगा।
ओके, यहाँ पे समय समाप्त हो गया। देखो जरा आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बातें करनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं तो 18 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 18 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है। अच्छा, 18 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड जो लगा है वो 36 और 18 के बीच में लगा है, और 36 18 को डिवाइड कर देता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अच्छा, कभी 5 7 को डिवाइड करेगा क्या? कभी 5 7 को डिवाइड करेगा क्या? मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ ए बी सी चेक करना है डियर, कोई एक ऑप्शन 100% सही है ना। अब एक बात देखते हैं, यहाँ इक्वल टू जो है वो यहाँ लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वल टू होगा वो 8 होना चाहिए। हर जगह इक्वल टू ऐसे ही लगे हैं डियर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 8 आनी चाहिए, है ना। तो एक बात तो समझ में आती है, माइनस एक ऐसी जगह होगा जिससे वैल्यू क्या होगी, 8 के आसपास आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर चेक करना है, यहाँ माइनस यहाँ लगा है, 2 को किसी से माइनस करने पे कभी यहाँ पे 8 नहीं आता है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है 36 18, है ना। तो ये वाला ऑप्शन बहुत कम रेयरेस्ट चांस है। हम एक काम करते हैं, पहले सी ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर 5 गुणे 7 है ना डियर, फिर माइनस 36, ठीक है, फिर प्लस है ना 18, ध्यान से देखना डियर, 18 बटे 2 है ना डियर, इज इक्वल टू 8, यही बनेगा डियर। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम लोग क्या करेंगे, पहले से हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे डियर। क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड। सो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर हम लोग इंटू करेंगे तो 5 सत्ते करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 माइनस 36 प्लस 9 बराबर 8, है ना। अभी बताओ 35 और 9 को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है डियर, तो 35 और 9 जोड़ेंगे तो 44 आएगा, और 44 में जब 36 माइनस करोगे डियर तो 100% तुम्हारा 8 आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 8 बराबर 8 हो गया। सो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यह सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सी ऑप्शन को पुट करने से मेरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रही है, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो मेरा राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जा रहा है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आइडिया, ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे पेपर में? आई होप सभी लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सुनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो मैंगो आपका एक फ्रूट है ना। वैसे ही अगर मैं कॉलीफ्लावर की बात करूंगा, है ना, तो वो एक तरह का वेजिटेबल है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। मैंगो को आप एक फ्रूट की तरह बोलते हैं, फ्रूट में और भी कई चीज़ें आती हैं, बट मैंगो आपका एक फ्रूट है। वैसे ही जो कॉलीफ्लावर होता है वो भी एक वेजिटेबल है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है, फटाफट से मैसेज करें। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो डियर। समय मैंने स्टार्ट कर दिया है डियर, फटाफट से करिए डियर। देखो ये एक लेटर की क्लस्टर सीरीज लिखी है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में 3 लेटर मिसिंग है, वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर YKS लिखा था, उसके बाद VHP लिखा है, फिर SEM लिखा है, फिर अगले 3 लेटर यहाँ पर मिसिंग है, और फिर हमारा लिखा है MYG। ओके, समय यहाँ पे समाप्त हो गया। देखो Y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, और V का 22 होता है ना, S का 19 होता है, और आगे बात करें तो M का 13 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर नोटिस करोगे, 25 माइनस 3 22 होता है, 22 माइनस 3 19 होता है, 19 माइनस 3 16 होता है, दैट इज P हो जाएगा, और P माइनस 3 13 हो जाएगा। K माइनस 3 करेंगे तो H आएगा, H माइनस 3 करेंगे तो E आएगा, E माइनस 3 करेंगे तो B आएगा, और B माइनस 3 करेंगे तो Y आएगा, S माइनस 3 करेंगे P आएगा, P माइनस 3 करेंगे M आएगा, M माइनस 3 करेंगे तो 100% J आएगा, और J माइनस 3 करेंगे तो G आएगा। सो B
PBJ, PBJ, यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं डियर। बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन है। फटाफट से सॉल्व करें डियर, समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से सॉल्व करें। अच्छा देखो, यहाँ पर समय समाप्त हो गया। यहाँ पर हम लोग 5 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उन सभी के वेट कैसे हैं, अलग अलग है। अब पहली इंफॉर्मेशन है, वेट ऑफ बी जो है वो डबल है वेट ऑफ ई का, मतलब बी का जो वेट है वो 2 गुना है ई के वेट का। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा एजम्पशन ले लेते हैं। यहां पर हम ई का जो वेट है उसको मान लेते हैं 10। ठीक है, हम यहां पर E का जो वेट है उसको 10 भी मान सकते हैं, है ना। उसको हम यहां पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर E का नॉर्मल वेट हम लोग 30 ले लेते हैं, तो 30 का डबल क्या हो जाएगा, 60, तो B का वेट हो जाएगा 60। तो कहने का मतलब है, अगर मैं 2 क्वांटिटी यहां पर ले रहा हूं B और E, और मैं कहना चाह रहा हूं कि जो B का वेट है वो 2 गुना है E के वेट का, तो अगर मैंने E का वेट यहां पर 30 ले लिया, है ना, अगर E का वेट मैंने यहां पर 30 ले लिया तो B का वेट हो जाएगा 60, है ना। 30 का दुगना 60 होता है, ये एजम्पशन है, मैंने एज्यूम किया बस। ठीक है, अच्छा आगे, वेट ऑफ C जो है, वेट ऑफ C जो है वो 3 गुना है A का, है ना। अब बताओ C का जो वेट है वो 3 गुना है A का। अभी A तो मालूम नहीं है तो C भी नहीं मालूम चलेगा। अच्छा, D का जो वेट है वो 4 गुना है किसका, C का। जो D का वेट है वो 4 गुना है किसका, 4 टाइम्स है। 4 गुना मतलब 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स है किसका, 4 टाइम्स है। ध्यान से देखो, D का जो वेट है 4 टाइम्स है C का। ठीक है, अच्छा, वेट ऑफ B जो है वो हाफ है D का। अब B का जो वेट है वो हाफ है किसका, हाफ है, D का वेट है। D का जो वेट होगा उसका आधा B का वेट होगा। मैं कहना चाहता हूं D का जो भी वेट होगा उसका मैं आधा करूंगा तो B का वेट आएगा। तो B जो है वो एक तरीके से D का आधा है ना। तो अब आप सोचिए D का वेट कितना होना चाहिए, अब आप सोचिए D का वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि B का वेट ऑलरेडी 60 हो चुका है। अगर B का वेट 60 हो चुका है तो D के वेट को 120 होना पड़ेगा, क्योंकि 120 का आधा 60 होता है ना। तो B का जो वेट है वो D के आधा का है, तो B का वेट अगर 60 लिया है तो D का वेट 120 लेना पड़ेगा। अगर D 120 ले लिया, ठीक है, ध्यान सोचना, अगर D 120 ले लिया, ठीक है, सो D जो है वो 4 गुना ऑफ C है, मतलब C का वेट कितना होगा डियर, सिंपल सी बात सोचो, 30 का 4 गुना 120 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि C जो होगा वो डेफिनेटली 30 वेट होगा उसका, तभी तो C का 30 का 4 गुना 120 हो जाएगा डियर। और C का जो वेट है वो A का 3 गुना है, मतलब A का जो वेट होगा उसका 3 गुना C होगा। तो अगर C 30 है तो A को 10 होना पड़ेगा, 10 का 3 गुना 30 हो जाता है डियर। तो देखा जाए तो यहां पे सबसे ज्यादा वेट किसका है, D का वेट है। D से कम B का है, B से कम E और C का है ना, और उससे कम A का है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा था कि आगे ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है विच ऑब्जेक्ट इज द हैवीएस्ट अमंग ऑल, सबसे हैवीएस्ट इसमें से कौन है। सो यस, एब्सोल्युटली D है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर D ऑप्शन होगा। आई होप सभी बच्चों को ये मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा मेथड क्लियर हुआ। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। सो आई होप सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर C ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत प्यारा सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर। मैं आपके सामने यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ पूरा, जैसे नॉइज है, और नॉइज को मैंने लिखा है 5 9 1 4 1 5
और 1 9। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इस वर्ड का मतलब बताइए। TORMANT, है ना। देखो बड़ा सिंपल सा कोडिंग है। अगर ध्यान से आप नोटिस करें, एक चीज नोटिस करें, तो ये जो लिखा है वो सब प्लेस वैल्यू लिखा है ना। अब अगर देखो जरा, तो यहाँ सबसे पहले 5 लिखा है। ठीक है, 5 हमारी ई की प्लेस वैल्यू है ना। फिर 9 लिखा है, 9 हमारा आई का प्लेस वैल्यू है ना। अच्छा, आगे देखे 14 लिखा है, 14 मेरा एन का प्लेस वैल्यू है ना। फिर मैंने 15 देखा, 15 मेरा ओ का है ना। और फिर मैंने 19 देखा, 19 मेरा एस का है। मतलब ये प्लेस वैल्यू लिखी है, और किस ऑर्डर में लिखी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इन लेटर्स को पहले आप छोटे से बड़ा लिख लो डियर, है ना। अगर मैं इन्हें छोटे से बड़ा लिखने जाऊंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? ई लिखूंगा, है ना। ई से बड़ा क्या है? आई है। आई से बड़ा क्या है? एन है। एन से बड़ा ओ है, और ओ से बड़ा एस है। तो अब हम उन सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दिए डियर। सिंपल सा लॉजिक हो गया। समझ में आया क्या? सभी बच्चों को समझ में आया? सो ऐसे ही डॉर्मेंट में पहले हम लोग लेटर्स को छोटे से बड़ा लिख लेते हैं डियर। तो सबसे छोटा कौन है? ए है। ए से बड़ा कौन है? डी है ना। डी से बड़ा कौन है? एम है। एम से बड़ा एन है। एन से बड़ा ओ है। ओ से बड़ा आर है। आर से बड़ा टी हो गया। तो ये हो गए छोटे से बड़े लेटर्स। अब इनकी जगह पे इनका प्लेस वैल्यू लिख लो। तो वह ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, और टी का 20 होता है। सो यस, दिस इज योर आंसर। 1 4 1 3 1 4 1 5 1 8, है ना। और एब्सोल्युटली 20। अब बताइए कौन से ऑप्शन में लिखा है डियर? ध्यान से देखो जरा, बी ऑप्शन में लिखा है क्या? देखो 1 4 13, है ना। 1 4 13 14 15 18 और 20। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर हो गया डियर? तो लेटर्स को पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, और फिर उनके बदले में हमने उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है डियर? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो डियर, फटाफट से सॉल्व कीजिए डियर। देखो हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको कोड भी किया गया है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? PRICK, और उसको मैंने लिखा है QTLGP, ठीक है। सो इसी लॉजिक के हिसाब से आपको बताना है ACEGARD को क्या कोड करेंगे, है ना। अब लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए डियर आप, है ना। इसका प्लेस वैल्यू 16, इसका 18, इसका 9, इसका 3 और इसका 11, इसका 17 20 12 7 16। अब ध्यान से नोटिस करो डियर, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है डियर। देखो 16 और 1 17, 18 और 2 20, 9 और 3 12, 3 और 4 7, 11 और 5 16, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ +1 करेंगे, यहाँ +2 करेंगे, यहाँ +3 करेंगे, यहाँ +4 करेंगे, यहाँ +5 करेंगे, यहाँ +6 करेंगे, और यहाँ +7 करेंगे। तो बताइए A +1 करेंगे तो B आ जाएगा, है ना। C +2 करेंगे तो E आ जाएगा। E +3 करेंगे तो आपका F आ जाएगा, है ना। G +4 करेंगे तो आपका K आ जाएगा, है ना। A +5 करेंगे तो आपका, बताइए जरा, है ना, AC, ठीक है, ACEGARD, है ना। तो B +1 करेंगे तो B, A +1 करेंगे तो B आएगा, C +2 E आएगा, E +3 करेंगे तो हमारा H आएगा, है ना। E का 5 होता है, 5 और 3 करने पे 8 मतलब H आएगा, सॉरी, है ना। G +4 करेंगे तो K आ जाएगा, A +5 करेंगे तो 1 और 5 6 मतलब F आ जाएगा। R 18 + 4 करें 6 करेंगे 24 मतलब X हो जाएगा, और 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 मतलब K हो जाएगा। सो यस, BEHK यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? एक बार मुझे फटाफट से बताइए, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ेंगे। क्लियर है? गॉट इट एवरीवन? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। तो आगे बढ़ते हैं डियर। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? गुड।
ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो डियर, समय स्टार्ट कर दिया है। देखो 7 और 12 से मैंने 50 लिखा है, क्या लॉजिक है डियर, 7 और 12 से 50 कैसे आया डियर, तो मैंने पहले नंबर को डबल कर दिया और दूसरे नंबर को ट्रिपल कर दिया, है ना। तो 7 का डबल करेंगे तो 14 आएगा, और 12 का ट्रिपल करेंगे तो 36 आएगा, और 14 और 36 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा डियर, है ना। ऐसे ही 10 को डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा, है ना, और 11 को ट्रिपल करेंगे तो 33 हो जाएगा, और जोड़ने पर ये 53 आएगा डियर, है ना। ऐसे ही 12 का हम लोग डबल करेंगे, 12 का डबल करेंगे तो 24 आएगा, है ना, और 15 को 3 गुना करेंगे, 15 का 3 गुना करेंगे तो 45 आएगा। तो इसका मतलब 45 में मुझे 24 जोड़ना है ना। 45 और 24 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 69 आएगा। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। मतलब पहले नंबर का डबल, दूसरे नंबर का ट्रिपल, जोड़ने के बाद जो आएगा वो मेरा ये नंबर होगा, है ना। तो 7 का डबल 14 होता है और 12 का ट्रिपल 36 होता है, 14 और 36 जोड़ने पर 50 आएगा। ऐसे ही 12 का डबल 24 हो जाएगा, 15 का ट्रिपल 45 हो जाएगा, 24 और 45 जोड़ने पर 69 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 69 होना चाहिए। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वाला क्वेश्चन करो। एनालॉगी क्वेश्चन है, यहां पर इन दोनों में एक रिलेशन है, वही रिलेशन यहां पे भी होगा, जल्दी से बताओ। समय यहां पे समाप्त हो गया डियर, ध्यान से देखो। देखो, अगर हम लोग क्यू की बात करते हैं तो क्यू का 17 होता है और इसका 20 होता है ना। इसका 21 होता है और इसका 18 होता है। अच्छा, इसमें देखना 5 होता है, ये 2 होता है, ये भी 5 होता है, ये भी 2 होता है, और ये 14 होता है और ये 17 होता है। अब ध्यान से नोटिस करो, 17 और 3 20 हो जाएगा, लेकिन 21 माइनस 3 18 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और 14 प्लस 3 17 हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, जितने वॉवेल थे, है ना, क्या समझ में आया, जितने वॉवेल थे उसमें क्या हो गया, -3 हो गया, और जितने कॉन्सोनेंट थे, है ना, जितने भी मेरे कॉन्सोनेंट थे उसमें +3 हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट में +3 होगा और वॉवेल में -3 होगा, है ना। तो पिच, पिच में पी क्या है, पी हमारा एक कॉन्सोनेंट है तो +3 होगा, है ना। टी भी कॉन्सोनेंट है +3 होगा, सी भी कॉन्सोनेंट है +3, और एच भी कॉन्सोनेंट है +3, और आई जो है वो वॉवेल है तो -3। सो 16 3 19 मतलब ऐसा जाएगा, 9 माइनस 3 6 मतलब एफ आ जाएगा, 20 और 3 23 मतलब डब्ल्यू आ जाएगा, 3 और 3 6 मतलब एफ आ जाएगा, और 8 और 3 11 मतलब के आ जाएगा। तो यस, एस एफ ओ डब्ल्यू एफ के, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? वॉवेल में -3 हो रहा है और कॉन्सोनेंट में +3 हो रहा है। तो जितने भी वॉवेल आए सब में -3 कर रहे हैं, और जितने भी कॉन्सोनेंट आ रहे हैं उसमें +3 कर रहे हैं। वॉवेल आपके पास 5 ही लेटर होते हैं पूरे लेटर अल्फाबेट में, है ना। कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। कौन कौन से? A E I O U। बाकी सब कॉन्सोनेंट, तो बाकी सब में +3 करेंगे और इन 5 लेटर में -3 करेंगे। यही उसने पहले किया था और वही आपको समझना था। गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो डियर, समय स्टार्ट कर दिया।
ओके, समय यहाँ पे समाप्त हो गया डियर, ध्यान से पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। सारे इंजीनियर जो है वो डॉक्टर है ना। सारे इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर थे सबके सब क्या है, डॉक्टर। एवरी इंजीनियर इज अ डॉक्टर, पहली इंफॉर्मेशन। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, सारे डॉक्टर्स क्या है, लॉयर है। एवरी डॉक्टर इज अ लॉयर, हर एक डॉक्टर क्या है, लॉयर है। फिर आगे बोल रहा है कोई भी लॉयर डांसर नहीं है, तो नो लॉयर इज डांसर, ये डांसर अलग से बनेगा, कोई लॉयर डांसर नहीं है। अब कंक्लूजन, कोई डॉक्टर डांसर नहीं होगा, बिल्कुल डॉक्टर तो लॉयर के अंदर था और लॉयर डांसर नहीं है तो डॉक्टर भी डांसर नहीं होगा, मतलब बिल्कुल सही है ये। दूसरा, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल इंजीनियर पूरा डॉक्टर के अंदर था, डॉक्टर पूरा लॉयर के अंदर था, लॉयर डांसर नहीं है तो इंजीनियर और डॉक्टर भी डांसर नहीं होंगे, तो पहला भी सही और दूसरा भी सही। आगे बोल रहा कुछ लॉयर इंजीनियर है, पक्की बात है सारे इंजीनियर लॉयर थे तो कुछ लॉयर तो पक्का इंजीनियर होंगे डियर, ये कुछ लॉयर तो यहाँ पे भी है डियर, है ना, क्योंकि पूरा ही तो लॉयर का हिस्सा है, तो कुछ लॉयर इंजीनियर हो गई होगा, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। इसका मतलब सबके सब फॉलो कर रहे हैं, यस ऑल फॉलो इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन, गुड। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए डियर। देखो एक चीज तो क्लियर है ना, कुछ ब्रदर पक्का पापा होंगे, है ना, कुछ भाई ऐसे हैं जो दुनिया में पापा के रोल में है और कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो फादर नहीं है, तो पक्की बात है कुछ फादर ब्रदर होंगे और कुछ फादर ब्रदर नहीं होंगे, लेकिन दोनों का सिस्टर से कोई रिश्ता नहीं है, सिस्टर एक अलग कहानी है, सिस्टर एक महिला है ना डियर, जो ये मेल नहीं हो सकती, तो 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा, है ना। ये हो गया फादर और ये हो गया ब्रदर और इन दोनों का सिस्टर से कोई रिश्ता नहीं है, सो दिस इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल डायग्राम। क्लियर टू एवरीवन? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। गॉट इट? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो समय समाप्त हो गया। देखो 40 का एक गुना करोगे तो 40 आएगा और जब 40 में 2 ऐड कर दोगे तो 42 हो जाएगा। 42 का 3 गुना करोगे तो 126 आएगा और 126 में जब 4 ऐड कर दोगे तो 130 हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट हो गया, एक बार इंटू, एक बार प्लस, एक बार इंटू, एक बार प्लस, और ये बढ़ रहा है तो अगला क्या होगा, इंटू 5 होगा, है ना। सो 130 का गुणा अगर मैं 5 से करूंगा तो 13 पंचे 65 होता है और एक जीरो आगे ऐड हो जाएगा। 650 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक बहुत प्यारा सा वाटर इमेज का क्वेश्चन है, जल्दी से मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करें। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। समय यहाँ पे समाप्त हुआ। देखो सबसे पहले क्या बनेगा, 7 बनेगा, सबसे पहले 7 बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो राइट में होता है वो लेफ्ट में बनेगा। सबसे पहले 7 बनेगा, 7 के बाद क्या बनेगा, 8 बनेगा, 8 के बाद जो 9 है वो कुछ ऐसा बन जाएगा,
9 के बाद जो 6 है वो कुछ ऐसा बन जाएगा 100%, फिर जो 4 है वो ऐसा हो जाएगा 100%, और फिर जो 2 है वो ऐसा बन जाएगा 100%। और ऐसा मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? यस, मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग 7 की इमेज देखेंगे, 7 सबसे पहले मिलेगा और 2 सबसे आखिरी में मिलेगा। सो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट में जाता है और राइट लेफ्ट में जाता है। तो 7 राइट में था तो लेफ्ट में जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो 7, 8 ये 9 की इमेज है, ये 6 की है, ये 4 की है, ये 2 की है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? गुड। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दिया, समय स्टार्ट कर दिए। प्लान को क्या लिखा है इसने? के क्यू के ओ जेड एम, है ना। तो अब आपसे फ्लिक वर्ड का कोड पूछ रहा है। आई होप बहुत सारे लोग का आंसर आ चुका है ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हो गया। पी का उल्टा क्या होता है? के, अपोजिट लेटर। कैसे लेटर? अपोजिट लेटर, है ना। पी का अपोजिट के, एल का ओ, ए का जेड, एन का एम, है ना। तो एफ का हो जाएगा यू, एल का हो जाएगा ओ, आई का हो जाएगा आर, सी का उल्टा हो जाएगा एक्स और के का उल्टा हो जाएगा पी। सो यू ओ आर एक्स पी, यू ओ आर एक्स पी। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्या क्वेश्चन नंबर 17 सबको क्लियर है? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। वेरी सिंपल, अपोजिट लेटर। क्लियर है? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, समय स्टार्ट कर दिया। ओके, समय यहाँ पे समाप्त हो गया डियर। देखो ये पहला फोल्ड है और ये दूसरा फोल्ड है और फिर कट किया है। तो हम पहले क्या ओपन करेंगे? दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे। तो यहाँ पे एक सर्किल आएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा और यहाँ पर ऐसा ही एक ट्रायंगल आएगा 100%। अब ऐसा यहाँ तो नहीं दिख रहा डियर, ये गलत हो जाएगा डियर, है ना। यहाँ पर ट्रायंगल ही मिसिंग है डियर, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों जगह पे दोनों जगह सर्किल आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो यस, बी इज अ करेक्ट वन। और इसी का ऊपर इमेज दिखाई देगा, मतलब इस तरह से ट्रायंगल दो बनेंगे डियर, ऐसे 100%। यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर दो सर्किल और यहाँ पर एक स्क्वायर 100%। सो यस, ए बी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत प्यारा सा कोडिंग का क्वेश्चन रेडी है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है COLOT, ठीक है, और इसको क्या लिखा दिया मैंने? इसको मैंने लिखा 6, 24, 30, 40, है ना। तो इसी तरीके से मैं इस वर्ड को क्या लिखूंगा? प्लेस वैल्यू डबल कर दी। जैसे इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, इसका 12 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है। 3 का दुगना 6, 12 का दुगना 24, 15 का दुगना 30 और 20 का दुगना 40। डबल कर दिया, है ना। तो ऐसे ही 13 का दुगना बताओ, 13 का दुगना 26, 15 का दुगना 30, 19 का दुगना 38, 1 का दुगना 2, 9 का दुगना 18 और 3 का दुगना 6। सो यस, 26, 30, है ना। 26, 30, 38, 21, 86। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। लॉजिक क्या है डियर? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है डियर। 13 एम का प्लेस वैल्यू 13 है, 13 का दुगना 26, ओ का 15, 15 का दुगना 30, एस का 19, 19 का दुगना 38, ए का 1, 1 का दुगना 2, 9 का दुगना 18 और 3 का दुगना 6। तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू को डबल करके नंबर्स में लिखा गया है। क्लियर है? गॉट इट? गुड। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
ओके, समय यहाँ पे समाप्त हो गया डियर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए ऑप्शन में डियर ट्रायंगल ऊपर की तरफ है और यहाँ ट्रायंगल नीचे की तरफ है, तो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता डियर। और इस तरह की लाइन कभी बनी नहीं है डियर। यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, तो ऐसी सीधी लाइन में इस तरह का तो ये बना नहीं है डियर, तो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता डियर। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया डियर, सी भी गलत हो गया है ना, और ए भी गलत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस ऑप्शन की। तो इस तरह का जो पार्टीशन है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा डियर, है ना। क्या आपको अलग से यहाँ पे ऐसे दो लाइन दिख रहे हैं डियर? नहीं दिख रहे डियर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना। अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं, ठीक है डियर, ध्यान से देखना है, अगर मैं सिर्फ बी ऑप्शन को देखूं, ठीक है, सिर्फ बी ऑप्शन को देखता हूं, ठीक है। सो क्या बी यहाँ पे फिट होता है? ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर नीचे, है ना, ये लाइन ऐसी यहाँ पर, ये लाइन ऐसी यहाँ पर, है ना, 100% ये लाइन यहाँ पे मिक्स हो रही है, ये, है ना, और ये लाइन आगे ऐसे जा रही है और ये यहाँ से ऐसे आ रहा है 100%। तो जो मुझे ज़रूरत थी वो सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है। यस, बी इज अ करेक्ट वन। बी एक लौता ऐसा फिगर है जो इसके अंदर एज इट इज आ सकता है, वो इसका पार्ट है, इम्बेडेड पार्ट है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट कर दिया है। ओके, समय यहाँ पे समाप्त हुआ डियर। देखो, अगर 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, है ना। आगे बात करते हैं, अगर 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अगर 80 में 45 जोड़ेंगे तो 125 आएगा। और 125 में अगर हम लोग 60 जोड़ेंगे तो 185 आएगा। तो ध्यान से देखो, ये 15 एकदम 15 है ना, ये 15 दूनी है, ये 15 तिहाई है, ये 15 चौको है। तो अगला क्या होना चाहिए डियर? 15 पंचे, है ना डियर, मतलब 75 ऐड करना पड़ेगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक हो गया डियर, है ना। सो 185 में हम लोग 75 ऐड करेंगे, है ना। सो 5 और 5 10, एक कैरी, 8 7 15 और एक 16, एक कैरी, एक और एक 2, तो 260 आपका अगला टर्म होना चाहिए। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर डी ऑप्शन। गॉट इट? चलिए, ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो डियर। समय स्टार्ट कर दिया है। देखो, यहां पर 6 लड़कियां हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं, है ना। 6 लड़कियां स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं और सभी के सभी नॉर्थ देख रही हैं, है ना। अब एक सिंपल सी बात है, अगर सभी के सभी नॉर्थ देख रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि इधर सबका लेफ्ट होगा और इधर सबका राइट होगा, है ना। तो टोटल हमें 6 लड़कियां यहाँ पे रखना है, ठीक है डियर। 1 2 3 4 5 और ये 6, और सभी के सभी नॉर्थ की ओर देख रही हैं। एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब सबका इधर लेफ्ट होगा, तो ये कहलाएगा लेफ्ट एंड, है ना, और ये कहलाएगा राइट एंड। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि क्लियर है ना। लेफ्ट एंड और राइट एंड तो सबको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, एल जो है वो पी और के बीच में है ना। अब पहली इंफॉर्मेशन है, एल जो है वो पी और के बीच में है। एल पी और के बीच में। अच्छा, आगे बोल रहा है, ओ जो है वो थर्ड लेफ्ट है के का, है ना। अब बताओ, के थर्ड लेफ्ट में ओ बैठा है, 1 2 और ये 3, यहां पर ओ बैठा है ना। जो के है ना, जो ओ है वो के थर्ड लेफ्ट में है ना। के तीसरे लेफ्ट में, अगर मैं के को कहीं पर भी रखूंगा डियर, अगर मैं के को कहीं भी रखता हूं
अगर मैं के को कहीं भी रखता हूं तो उसके तीसरे लेफ्ट में, है ना, उसके तीसरे लेफ्ट में मेरा ओ आएगा। कंफर्म इंफॉर्मेशन है, ओ जो है वो थर्ड लेफ्ट है के का, है ना। आगे बात करते हैं डियर, आगे बात करते हैं। एन जो है वो थर्ड राइट है एल का, है ना। मतलब एल के, है ना, एल के तीसरे राइट में जहां भी एल रखूंगा उसके तीसरे राइट में एन आएगा। मतलब पक्का ऐसे 3-4 लोग आएंगे। कंफर्म बात हो गई। अच्छा, के जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसका, एम का। अब के खुद एम का लेफ्ट है तो यहाँ पर एम आना चाहिए डियर, तभी तो एम के लेफ्ट में के आएगा। अभी 5 लोग हो गए डियर, है ना। अच्छा, के इमीडिएट लेफ्ट हो गया एम का। एम जो है वो के और एन के बीच में है। एम एक लौता ऐसा आदमी है जो के और एन के बीच में है। एम एक लौता ऐसा आदमी है जो के और एन के बीच में है। मतलब पक्का यहाँ पर एन आएगा डियर, यहाँ पे एन आएगा क्योंकि एम के और एन के बीच में था। तो अगर यहाँ एन आ गया तो इस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो यहाँ पे एन है तो बीच में 2 लोग छोड़ना है, यहाँ पे एल आ जाएगा। पक्की बात हो गई। और एल जो है पी और के बीच में है तो यहाँ पी आ जाएगा डियर। कंफर्म हो गया, है ना, क्लियर हो गई बात, है ना। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, ओ और एल के बीच में कौन बैठा है बताइए जरा। ओ और एल के बीच में कौन बैठा है? यस, 100% पी बैठा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा, पी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों क्लियर हुआ डियर? गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें सर्किल में 6 लोग बैठे और सभी के सभी एक कुछ कंडीशन के हिसाब से बैठे, तो इस हिसाब से सॉल्व कीजिए फटाफट से। चलिए, समय यहाँ पे समाप्त हो गया। एक 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं टेबल में, और सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस है और फेसिंग ये सबकी सेंटर की ओर है। तो एक सर्कुलर टेबल है, उस सर्कुलर टेबल में टोटल 8 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। और ये सब के सब सर्कुलर टेबल में ऐसे ही सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मेरा मन है ना। तो मैं एक काम करता हूं, पी को यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होगा। पी के बाद क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी और वी के बाद डब्ल्यू। ऐसा ही बनेगा डियर, है ना। अब आगे बोल रहा है कि जो टी है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखा जाए तो टी यहां पे बैठा हुआ है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ ईस्ट है ना। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है ना, अगर मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। सो अब आपको समझना पड़ेगा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो पक्की बात है ये साउथ ईस्ट होगा। पक्की बात है डियर, ये नॉर्थ ईस्ट है 100%। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है ना, तो उसके हिसाब से ये कौन सी डायरेक्शन होगी डियर, और फिर ये कौन सी डायरेक्शन होगी, और फिर ये कौन सी डायरेक्शन होगी डियर, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी डियर, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी डियर। मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। नॉर्थ ईस्ट अगर यहाँ पर है, ठीक है डियर, ध्यान से देखना। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ध्यान से सोचना, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट जो होता है उसके इस तरफ हमारा नॉर्थ होता है और इस तरफ ईस्ट होता है। ध्यान से अगर डायग्राम को आप नोटिस कर रहे हो तो एक बात सोचते होंगे कि अगर इधर नॉर्थ ईस्ट होता है ना, तो ये आपका नॉर्थ होता है ना, और ये आपका ईस्ट होता है। अभी इस डायग्राम को मैंने रोटेट करके यहाँ पर रख दिया। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा 100%, है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन की ओर कौन है, तो ध्यान से देखो जरा। वेस्ट डायरेक्शन की ओर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर मेरा W बैठा है। सो W इज योर करेक्ट आंसर। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है डियर? फटाफट से मैसेज करें। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन?
बताइए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, डी का मतलब डब्ल्यू होगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी नाइस। तो हमने अब बहुत प्यारे 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। मैं 2 क्वेश्चन आपसे जल्दी से पूछना चाहूंगा, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। देखो 5 को 61 लिखा है, ठीक है। अब 5 को 61 कैसे लिखा है डियर, ध्यान से सोचो जरा। 5 का स्क्वायर और उसका अगला नंबर 6 का स्क्वायर है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों को जोड़ोगे बेटा तो 61 बनेगा, है ना। ऐसे ही 8 के साथ भी करेंगे। सो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, है ना। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, जोड़ने पर कितना बनेगा? 145, है ना। यस, एब्सोल्युटली 145 इज योर करेक्ट आंसर। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो डी। समय स्टार्ट कर दिया है। देखो ध्यान से, ये जो डॉट है ना डियर, हमारे 4 कोने में घूम रहा है, ठीक है। तो पहले वो इस कोने में था, ध्यान से नोटिस करो। पहले वो इस कोने में था, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने में आया। ध्यान से देखो जरा, ऐसे ही घूम रहा है ना डियर। पहले इस कोने में था, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने में आया, फिर इस कोने में आया। तो वापस से अब ऊपर ही जाएगा डियर। यहाँ तो नहीं आ रहा डियर, गलत हो जाएगा। यहाँ नीचे जा रहा है डियर, गलत हो जाएगा। इन 2 जगह आ रहा है, चलेगा डियर। अच्छा, अगर मैं स्टार की बात करूंगा तो पहले वो इस पोजीशन पे था, ध्यान से देखो जरा। पहले वो यहां पे था, है ना। फिर वो यहां पे आया, ध्यान से देखो। फिर वो यहां पे आया 100%। पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, फिर नीचे आ गया, है ना। तो एक एक प्लेस जो है वो नीचे जा रहा है। फिर वो वापस से ऊपर आ गया, ध्यान से देखो जरा। फिर वो वापस से ऊपर आ गया। तो अब वो वापस से यहां जाना चाहिए डियर। अब यहाँ पे भरा हुआ आ रहा है, भरा तो आएगा नहीं डियर, इसलिए गलत है। और यहाँ पे आ रहा है डियर। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। तो क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है डियर? फटाफट से बताइए, क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो अगर सेशन आपको अच्छा लगा डियर तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करते रहो डियर। और अगर अभी तक आपने शेड्यूल प्लान नहीं किया अपना तो प्लान कर लीजिए डियर। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9:30, 10, 11 बजे तक सेशन होता है। तो प्लान आउट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा डियर, है ना। प्लान आउट कीजिए डियर ऑल, है ना। और अगर आप अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में राइस स्मार्ट हिंदी ऐप लिखिए या स्कैनर को स्कैन कीजिए तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड कीजिए, कंप्लीट एसएससी का बैच आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लैरिफिकेशन और जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके फाउंडेशन को बेहतर कर देंगे। अगर इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर सकते हो आप लोग। मेरा कोड है AM500। इसको यूज करने से आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा डियर। सो डोंट मिस इट डियर, है ना। बहुत अच्छा चांस है सभी बच्चों के पास। ओके, सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग मी। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल दैट, थैंक यू, बाय, टेक केयर डियर।